पहले देखना चाहिए भी क्या ये गलत तरीके से जहाँ पे आए हुए हैं उनको यहाँ से निकालना चाहिए, ठीक है ना, तब भी हमें अपना राइट मिलेगा। चाहिए अपडेशन इसमें है क्या, वोट लिस्ट अपडेशन है। अभी पता क्या हो रहा है, अगर 100 वोट है 10-12% ऐसे हैं ना जो मर गए, जो यहाँ से चले गए, कुछ शिफ्ट हो गए, मैं फॉरेन विदेश में चला गया, वो अपडेट उसमें मुल्क भर नुक्स क्या है, लोग समझ नहीं गए क्या प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से कोई है नहीं, प्रॉब्लम बनाई जा रही है, बिना बात के बनाई जा रही है, बिना बात के पतंगड़ बनाया जा रहा है, कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि SIR का पूरे देश में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। विरोधी पार्टी जो है मोदी साहब का विरोध कर रहे हैं, सत्ता दल का, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, अन्य नेता जो भी हैं एंटी पार्टी विरोध कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज अपने देश के लोगों से बातचीत करके दिखाता हूँ कि इस पर पब्लिक की क्या राय है। क्यों कि SIR ऐसा एक चुनाव आयोग के तरफ से एक नियम है कि जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से आके निवासी बन गए हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों के लिए कार्रवाई हो रही है। तो दोस्तों, लोगों से बातचीत करके मैं आपको दिखाता हूँ। सर, आपका गुड नेम? सुनील गुप्ता साहब, ये बताएंगे, आजकल SIR की चर्चा पूरे देश में चल रही है। चुनाव आयोग कह रहा है कि SIR पूरे देश में लागू होना चाहिए। 12 राज्यों में ऑलरेडी ये हो चुका है। एक हफ्ते का उन्होंने टाइम और बढ़ा भी दिया, क्योंकि एंटी पार्टियों ने मांग किया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जो भी हैं विरोधी दल, जो भी सरकार से विपक्ष में बैठते हैं, उन लोगों ने मांग किया कि इसका टाइम कुछ बढ़ाया जाए। चुनाव आयोग मान लिया, एक हफ्ता और बढ़ा दिएगा। फाइनल रिजल्ट इसका 14 फरवरी को आ जाएगा। वोटिंग में सबका नाम आ जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या जो लोग इस तरह से गलत तरीके से वोट बना के यहाँ रह रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो पहले देखना चाहिए भी क्या ये गलत तरीके से जहाँ पे आए हुए हैं उनको यहाँ से निकालना चाहिए, ठीक है ना, तब भी हमें अपना राइट मिलेगा। यही बात है और क्या। लेकिन राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी, सबसे ज़्यादा तो ममता दीदी कूद रही हैं, कह रही हैं नहीं, जो बांग्लादेशी वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं उनका वोट बैंक है, वो कहती हैं नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है, क्योंकि ये वोट बैंक का सारा इशू बना हुआ है। अच्छा, जो अगर कहते हो भी अगर यहीं पे रहेंगे तो उनका वोट मिलेगी, अगर बाहर चल जाएंगे तो हमारा राइट तो खत्म हो रहा है ना। ये बात। तो आपको क्या कि जो घुसपैठिए हैं, जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि उनको निकाल देना चाहिए? बिल्कुल निकालना देना चाहिए। मोदी जी जो कर रहे हैं, चुनाव आयोग जो कर रहा है, ठीक कर रहा है? ठीक कर रहे हैं। आपकी क्या राय मैडम? ठीक कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जैसे पाकिस्तानी है, अफगानिस्तान के हैं, बांग्लादेशी सबसे ज़्यादा हैं, रोहिंग्या हैं, मुसलमान जो आए हैं, क्या उन लोगों को निकाल देना चाहिए? बिल्कुल निकालना चाहिए और हमें अपना राइट देना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका हक उनको मिलना चाहिए। हम जितेंद्र साहब, आजकल SIR का चर्चा पूरे देश में चल रहा है। विरोधी दल कह रहे हैं ठीक है, सत्ता दल कह रहा है गलत है, चुनाव आयोग कह रहा है गलत है। आपकी क्या राय, क्या ये ठीक है या गलत है? SIR होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ममता दीदी, ये लोग तो कह रहे हैं कि ममता दीदी सबसे ज़्यादा कूद रही हैं, कह रही हैं मैं तो होने नहीं दूंगा अपने यहाँ बंगाल में। इसमें क्या है, मरे हुए आदमी निकल जाएंगे, लिस्ट ठीक हो जाएगी और कुछ भी नहीं। नहीं, अगर ये बताइए कि वो लोग जैसे रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी आके यहाँ फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं बोल सकते सर, आपका शुभ नाम? गलती है, अशोक शर्मा। शर्मा साहब, ये बताएं, SIR जो आजकल पूरे देश में चर्चा का विषय बना पड़ा है, बाहर के लोग आए हुए हैं जो बस गए यहाँ पर आके गलत तरीके से, गवर्नमेंट धरपकड़ कर रही है, चुनाव आयोग उनके ऊपर नकेल कस रहा है, लेकिन सत्ता दल के विरुद्ध जो विपक्षी लोग हैं कह रहे हैं, खास करके ममता दीदी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। इस पर आपकी क्या राय, क्या होना चाहिए या नहीं? पहली बात तो ये SIR है क्या, SIR है ना, अपडेशन है। अपडेशन क्या होता है, बहुत से आदमी मर गए, मैंने मेरे कई आदमी नोटिस किया, 11-12 साल हो गए मरे हुए ना, उनका अभी भी ना बोर्ड दिखा रहा, बोर्ड लिस्ट में नाम दिखा रहा, मतलब अपडेट होना चाहिए। बहुत से आदमी ऐसे हैं यहाँ दिल्ली में चले गए, कोई अपना बदल दिए, अपडेट तो करना पड़ेगा। अगर अपडेट नहीं करेंगे पता क्या होगा, इससे बहुत नॉर्मली पैदा होगी, डबल वोट डालने का चांस भी रहेगा, फ्रॉड का भी चांस रहेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो चुनाव जो कर रहे हैं ना वो अलग कर रहे हैं, जो है ना, जैसे आप आइडेंटिफाई हो गया, आदमी मरा हुआ है, यहाँ शिफ्ट कर गया, उसको अलग कर रहे हैं। अब बताओ, लेके आओ, जो गलत होगा उसको ऐड करा दो। वो तो कर नहीं रहे, हंगामा कर रहे हैं, हंगामा। उनकी प्रॉब्लम ये है पता क्या,
कांग्रेस की पकड़ पता ही है लीजिए। प्रॉब्लम क्या है। उनकी प्रॉब्लम तो ये है ना, बहुत देर से वोट तो मिल नहीं रही और कोई बहाना है नहीं। और बाकी ममता दीदी के बहुत से ऐसे हैं, बंगाल में पता ही है आपको, घुसपैठी वोटर बना रखे हैं उन्होंने। उनका वोट बैंक है, उनको खुश करना उसकी मजबूरी है। सारा भ्रम क्रिएट किया जा रहा है, पहले भी हुआ बहुत बार। तो इस बार क्यों? क्योंकि ओपोजिशन तो शायद है नहीं ओपोजिशन का, उनको ये है कोई हंगामा कैरी रखना बिना किसी बात के, वो चल रहा। अच्छा, अगर SIR अभी विपक्षी दलों ने मांग किया कि इसका टाइमिंग बढ़ा दिया जाए, 1 हफ्ते का चुनाव बढ़ा दिया आयोग है। ने बढ़ा दिया, बढ़ा इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा किया। पता है, कोई बहाना मतलब जैसे ना लड़ाई का बहाना ढूंढ रहे हैं, हंगामे का बहाना ढूंढ रहे हैं। आप बताओ क्या हफ्ता बढ़ा भी दिया उन्होंने। देखो सीधी सी बात है, उन्होंने नाम काटा नहीं, जो नाम आइडेंटिफाई किए, BLO नाम आइडेंटिफाई किए, अलग कर दिए। लिस्ट आपके पास है, आपको दे दी गई है। आप बंदों को मिलके आप बताओ ये गलत काट के ऐड करा लो, किसने मना किया? वो तो हो नहीं रहा, हंगामा हो रहा। इन्होंने हर बात के हंगामा करना, कुछ करना है नहीं। और देश में ना ऐसी स्थिति, भ्रम की स्थिति बना के रखनी है, इनकी मजबूरी है। अच्छा हुआ देखो। अच्छा सर, ये बताएं कि BLO में भी कई बातें चल रही है, कुछ बंदे मर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? BLO पता क्या, प्रेशर की बात सुन लो। BLO काम कर रहे हैं, देखो आप पता क्या, उस प्रेशर मतलब उसको काम करने दो। उसने नाम आइडेंटिफाई किए हैं, काटने की थोड़ी उसकी है नहीं, नाम लग हो गए, आप लेके जाओ, बंदा लेके जाओ, देखो ये आपने नाम लग कर दिया, ये बंदा ऐड करो, ऐड हो जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई बात तो है नहीं लड़ने, मतलब ऐसी BLO प्रेशर क्या है? प्रेशर है, प्रेशर आप ओपोजिशन बना रही है, उसमें प्रेशर बना रही है। बाकी कोई बंदा पता क्या, कोई बाथरूम में मर रहा है, कोई सैर करता मर रहा है, यार बंदा कैसे मर सकता है? वो BLO को मर गया, उसे इसमें डाल दो, ये क्या हुआ? सुबह सैर करते हैं, योगा करते बंदा मर जाता है, कि वो मतलब बंदा क्या हो गया? और BLO काम करते मर गया, कहीं मर गया, क्योंकि प्रेशर तो क्यों मर गया? प्रेशर कहाँ नहीं है आज की डेट में, प्रेशर हर जगह ही है, घर में भी है, बाहर में भी, हर जॉब में प्रेशर है। अच्छा, ये बताइए कि 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने तो इसको चालू कर दिया है, आपको क्या लग रहा है पूरे देश में भी होना चाहिए? सारे दिन होना चाहिए। अपडेशन इसमें है क्या? वोट लिस्ट अपडेशन है। अभी पता क्या हो रहा है, अगर 100 वोट है, 10-12% ऐसे हैं ना जो मर गए, जो यहाँ से चले गए, कुछ शिफ्ट हो गए, मैं फौरन विदेश में चला गया, वो अपडेट उसमें मूल फर्क दुख क्या है, लोग समझ नहीं गए क्या प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से कोई है नहीं, प्रॉब्लम बनाई जा रही है, बिना बात के बनाई जा रही है, बिना बात के पतंगड़ बनाया जा रहा है, कुछ नहीं है। अरे गलती है, बताओ किसने मना किया, ये गलती ठीक कराओ। BLO थोड़ी सी BLO आपका नाम तो काट देगा, BLO काम करो, काम उसको काम करने दो। लिस्ट आपके पास आ गई, ये नाम लग किए हैं, आप बोलो बंदा मरा नहीं, जिंदा है, बंदा यहाँ शिफ्ट नहीं किया, बंदा यहीं है, वो ठीक हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? मेरे समझ से बाहर है, मेरे हंगामा किस बात का? नहीं, जैसे कि ममता दीदी, सबसे ज़्यादा ममता दीदी कूद रही हैं, कह रही हैं कि नहीं जी हमारे लिए दिक्कत उनकी है। प्रॉब्लम है ना, ममता दीदी की प्रॉब्लम पता क्या है, बहुत से घुसपैठी है, पता क्या, उन्होंने बॉर्डर पार करके बोर्ड, उसका वोट बैंक है, उसकी प्रॉब्लम ये है, उसको ये है भी मेरा चुनाव आ गया, 4-5 महीने बचे, मेरा काम भी किया, उसकी समस्या है, तभी सरकार हंगामा हो रहा है। इससे क्या उनको ज़्यादा हानि होने का डर है क्या? हानि उसको यही, उसको पक्का पता है इस बार नंबर लग जाना उसका भी, एक बची है बस, उसका नंबर लगने वाला है। बहुत उसने बहुत पाप किए, जो हो रहा है बंगाल में, जो भी हो रहा है ना, मतलब वो थोड़ा है, कोई इलेक्शन थोड़ा हो रहा है, गुंडागर्दी से वोट जीत रहे हैं, मतलब वोट ले रहे हैं, तो बात थोड़ा बंगाल में कुछ, वो उसका भी पता साफ होने से बाद। थैंक यू सर, आपका शुभ नाम? सतीश खेड़ा। खेड़ा साहब, ये बताएं कि चुनाव आयोग की तरफ SIR 12 राज्यों में चालू हो चुका है, आज उन्होंने 1 हफ्ता टाइम और बढ़ा भी दिया, विपक्षी दलों ने मांग किया कि भाई हमारा और टाइम बढ़ाया जाए, उन्होंने बढ़ा भी दिया, 14 तारीख को, 14 फरवरी को इसका फाइनल वोट लिस्ट में सबका नाम आ जाएगा, आपकी क्या राय है इस पर? बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए और ज़रूरी है ये। अच्छा, बहुत अच्छा है ये। लेकिन इसमें जो अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी जी हैं, ममता दीदी सबसे ज़्यादा जंपिंग मार रही हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे साथ गलत हो रहा, भेदभाव हो रहा, बहुत सारे एलिगेशन वो लोग लगा रहे हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है और ये होना ही चाहिए, जो नाजायज़ वोटर हैं उनको निकालना ही चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि वो लोग तो इलेक्शन चुनाव आयोग को भी संदेह के घेरे में रख रहे हैं, कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट से मिले हुए हैं, यहाँ तक कि मौलाना है वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं न कहीं से अपने घेरे में ले रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो सबको अपने घेरे में ले रहे हैं, जो गलत है। सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम पावर है, उसको भी गलत कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मदनी जो है, मौलाना मदनी जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट पे पूरे इंडिया को विश्वास है, सबको है, हमारा पावर है और होना भी चाहिए, फाइनल पावर है हमारा, फाइनल पावर है। अच्छा साहब, ये बताएं कि अगर ये जो SIR है कंप्लीट पूरा कर लिया जाता चुनाव आयोग की तरफ से,
तो आपको क्या लग रहा है कि जो गलत तरीके से वोट बैंक है इन लोगों का, इनका नुकसान होता नज़र आ रहा है, तभी लोग चिल्ला रहे हैं इतना? ये अपनी वोटों के लिए चिल्ला रहे हैं, जो नाजायज़ वोटर हैं इनके, इसके लिए चिल्ला रहे हैं। ये तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे कि बंगाल का चुनाव अब आ रहा है, तो क्या ममता दीदी इसलिए ज़्यादा मतलब कूद फान कर रही हैं कि शायद हमारे वोट बैंक पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए? वो इसीलिए चिल्ला रही हैं कि उनके जो गलत वोटर हैं ना, वो सारे निकल जाएंगे। अच्छा सर, आपका गुड नेम? अशोक कुमार। अशोक कुमार। सर, आप बिजनेसमैन होंगे। सर, ये बताएं कि SIR चुनाव आयोग की तरफ से चलाया जा रहा है कि जो कि गलत वोट जो हैं उनको धरपकड़ की जा रही है, निकाला जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ममता दीदी बहुत ज़्यादा इस पर कूद रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है, उनको क्यों परेशानी हो रही है, इस पर आप थोड़ा सा बताएं। नहीं, हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर करेंगे कि SIR जरूर होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि नागरिक कौन है और कौन नागरिक नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, वो अपने घर जाए, अपने घर जाए? हाँ, उनका जहाँ घर है वहाँ जाए। हाँ। तो नागरिकता लेकिन ये लोग तो विरोधी दल जो पार्टी हो तो कह रहे हैं कि इसमें जो सही लोग हैं वो कट जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ। सरकार गलत नहीं करती। SIR होनी। डॉक्यूमेंट आपका क्या राय है जी? जी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट जो है वो अपने नागरिकता के वो शो करने चाहिए। जो देश का नागरिक है उसे ही वोट का अधिकार होना चाहिए और किसी को नहीं होना चाहिए। नहीं तो इसमें तो अखिलेश यादव जी कहें कि लाखों लोग जो हैं बेगर वजह का वो घसीटे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं ये सब लोग इसमें धरपकड़ इनकी हो जाएगी, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? जो बिल्कुल जैसे पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तान के हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये सब आके यहाँ बसे पड़े, क्या लग रहा है इन पर नकेल बिल्कुल कस? जी, ये करोड़ों लोग हैं। ये करोड़ों लोग। 1-2 लाखों की गिनती नहीं, में करोड़ों है। की ये है। करोड़ों लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में है। और ये अभी अगर बांग्लादेश में हो रहा है ये ऐसा, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा किया जा रहा है। लेकिन ममता दीदी कह रही मैं होने नहीं दूंगा वहाँ पश्चिम बंगाल में। नहीं हो रहा। हाँ? सर, आपका गुड नेम? सन्नी शर्मा। शर्मा साहब, ये बताएं कि आजकल SIR की चर्चा पूरे देश में चल रही है। 12 राज्यों में ऑलरेडी जो है चुनाव आयोग चालू भी कर दिया काम। 1 हफ्ते के लिए उन्होंने बढ़ा भी दिया टाइमिंग, क्योंकि विपक्षी दल बोले हैं कि भाई 1 हफ्ते के लिए टाइम बढ़ाया जाए, उन्होंने बढ़ा दिया। आपकी क्या राय, क्या SIR से आप सहमत हैं या नहीं? देखो, सहमत तो हम नहीं हैं। ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। सरकार एक तरफा कर रही है। कैसे एक तरफा कैसे हो रहा है, जब किसी का- जिसके पास एविडेंस है उन्हीं का तो बनेगा। जिसका वोट कट रहा है उसका एक प्रोसीजर होता है कि उसको नोटिस देना, उसका बात सुनना। जिसका काट रहे हो, जिसका किसी का ऐड कर रहे हो, किस आधार पे कर रहे हो। अब यहाँ से लोग यूपी बिहार वाले हैं, यहाँ भी वोट डालते हैं, उधर भी डालते हैं। 10-10 हज़ार रुपया मिला यहाँ से गांव जाके वोट डालने का, किसने दिया? यहाँ भी वोट है, वहाँ भी वोट है, किस आधार पे है? इसको आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। सर की जगह आधार कार्ड से लिंक करो, सब कुछ साफ हो जाएगा पानी की तरह। सर, आपका गुड नेम? दीपक राय। राय साहब, ये बताएं SIR जो चुनाव आयोग की तरफ से कराया जा रहा है, इस समय उसकी चर्चा पूरे देश में चल रही है। कुछ लोग उसका सत्ता दल का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं चुनाव आयोग पर भी कोई न कोई टिप्पणी कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? इसमें कोई गलती नहीं है। जो सरकार कर रही है सही कर रही है। सही वोटर को वोट देने का हक होना चाहिए। जो वोटर ही नहीं है उसको हक नहीं होना चाहिए। इस देश में जो कानून है उसके मुताबिक जो इस देश का नागरिक है उसी को हक है वोट देने का। जो इस देश का नागरिक नहीं है उसको वोट देने का कोई हक नहीं। साहब, ये बताएं कि ममता दीदी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी साहब, ये लोग तो कह रहे हैं नहीं गलत हो रहा, सही लोगों का भी कट जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर भी कहीं न कहीं से उंगली उठा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? यही राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो देखो होगी, विरोधियों का काम है राजनीति करना। मैं किसी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहता कि बीजेपी कर रही है या कोई जो भी कर, जो सही है जो गलत है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो अपोजिशन है उसका काम है विरोध करना। अगर कोई रूलिंग पार्टी अच्छा काम करती है तो भी विरोध करना है, बुरा काम करती है तो भी विरोध। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया है, SIR के बारे में लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, पूरे देश में इस बात की जोरों से चर्चा चल रही है। तो दोस्तों, अब आज का मैं ये न्यूज़ यहीं बंद कर रहा हूँ, ये एपिसोड। अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।